सिर्फ इंट्रोडक्शन देने हैं 5-10 मिनट का, है ना? अभी समय है ना? कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कोई बोर लगेगा तो बोलिएगा, है ना? ठीक है, अच्छा बात बता रहे ठीक है। अभी एक हमारे बड़े भाई को थोड़ा दिक्कत हुआ कि सेक्शन का नाम भूल रहे हैं, तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, मोबाइल में मोबाइल है आजकल, खोल नोट कर सकते हैं। सेक्शन पहले था 304A IPC, 304A भारतीय दंड संहिता। कितना था? हाँ, भारतीय दंड संहिता 1860। कौन सा सेक्शन था? 304A। और भी बहुत सारा सेक्शन लगता है, लेकिन ये जो मेन सेक्शन जो है 304A होता है, वो अब आप पे नहीं लगेगा। उसका नाम, उसका सेक्शन का नंबर चेंज कर दिया गया है। क्या रखा गया है? अभी जो नया कानून आया है वो आया है भारतीय, आप लोग साथ में बोलिए, भारतीय न्याय संहिता 2023। फिर से बोलिए, भारतीय न्याय संहिता 2023। कौन सा सेक्शन लगेगा? 106(1). उसमें क्या है? सजा आपको 5 साल तक का सजा मिलेगा। अभी नहीं मिलता है, जब आप पे सीध हो जाएगा, सीध होते होते 10 साल हो जाएगा, तो उसमें आपको सजा नहीं मिलेगा। एकदम निश्चिंत रहना है, उसके लिए बेफिक्र रहना है आपको। दूसरा क्या है कि आपका जो सेक्शन में देखना है, जब भी सेक्शन आप मोबाइल में देखिएगा, उसमें रहेगा देखना कि अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है निश्चिंत रहिए, नॉन अवेलेबल है तो आपको थोड़ा डरना है कि पुलिस बिना वारंट का, अवेलेबल और नॉन अवेलेबल में अंतर क्या होता है पता है? कि अवेलेबल में क्या है, आप कोर्ट जाइए, सरेंडर कीजिए, सरेंडर कम बेल बोलते हैं उसको, सरेंडर कीजिए और बेल ले लीजिए जाके। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ सामान खरीदना है, पैसा दिए सामान मिल जाएगा, उसी तरह से इसमें आपको जाना है, अर्जी देना है, आपको तुरंत वहां पर देन एंड देयर बेल मिल जाएगा। आपको एकदम निश्चिंत रहना है। इसीलिए कोई घबराना नहीं है कि आपको पुलिस पकड़ लेगा, कोई घबराना नहीं, पुलिस आपको पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको बेलेबल ऑफेंस है। कोई दिक्कत? 106(1). ठीक है। अब आपको बता देते हैं कि कोई घटना घटता है तो सबसे पहला चीज क्या होता है? सबसे पहला चीज FIR होता है। क्या बोलते हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और भी उसका नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग कानून की भाषा में बोलते हैं इतीला। इतीला बोलते हैं ना, इतीला कर दो, माने बोल दो जाके, है ना? इतीला बोलते हैं उसको। इतीला बोलिए, चाहे FIR बोलिए, चाहे बोलिए आप इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है। इसका पहले सेक्शन था 164 CRPC, है ना? 164। ये उतना आपको डिटेल में जानने का उतना आवश्यकता नहीं, कि जानकारी के लिए दे रहे हैं आपको कि FIR होने के बाद पुलिस क्या करता है, एक देखते हैं उसमें IO नियुक्त होता है जो इस केस को छानबीन करेगा। जो भी केस होता है उसमें देखिएगा एक पुलिस को नियुक्त किया जाएगा, कि उसमें लिखा रहेगा, FIR के साइड में देखिएगा लिखा रहेगा कि ये केस का नंबर, थाना का नंबर और उसका वर्ष लिखा रहेगा। उसके बाद लिखा रहेगा कि ये पुलिस ऑफिसर उस केस को इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसको बोलेंगे छानबीन करेंगे, क्या सही है, उसमें जो भी सबूत है उसको इकट्ठा करेंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो ये प्रक्रिया इसलिए बता रहे हैं आपको कि कानूनी प्रक्रिया का जानकारी के अभाव में हम लोग डरते हैं। थाना जाएंगे कहीं पकड़ ना ले पुलिस, यही ना डर होता है, कहीं पुलिस हमको मारने ना लगे, यही बात है। अभी का फेज में क्या करना है, कोई घटना घटता है तो मजबूरन हमको वहां से भागना पड़ता है। ये तो नहीं भागेंगे तो हम जिंदा बचेंगे ही नहीं, ऐसा ही होता है ना, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। तो सबसे पहला चीज होता है FIR के बाद 24 घंटे के अंदर उसको जो भी न्यायालय के अंदर, जैसे चतरा, अभी यहाँ कोई एक्सीडेंट होगा तो ये FIR कहाँ जाएगा? चतरा न्यायालय में चला जाएगा। कितना देर के अंदर? 24 घंटा के अंदर उसको चतरा न्यायालय पहुंच जाना है। FIR हुआ, FIR अभी अगर 12 बजे हो रहा है, कल उसको 12 बजे के अंदर चल जाना है, तो कंसर्निंग पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हो जाएगा। समझ में आया ना? तो इसलिए निश्चिंत रहना है। अगर थाना वाला FIR नहीं दे रहा है, हम लोग से संपर्क कीजिए। अगर आपको पूरे झारखंड राज्य में अगर आपको कहीं कोई थाना FIR नहीं दे रहा है, हम लोग आपको ऑनलाइन उपलब्ध करा देंगे। ऑनलाइन सुविधा है, कैसे उपलब्ध कराएंगे उसका बता देंगे आपको। अगर कोई थाना का FIR आपको नहीं उपलब्ध हो रहा है, आपके इरफान जी हैं, आपने जो भी आपके जो कंसर्निंग अथॉरिटी है, उनसे आप संपर्क कीजिए, हम लोग आपको मदद करेंगे। FIR आप लोग ऑनलाइन मोबाइल में ही उपलब्ध करा देंगे, कहीं भागने की जरूरत नहीं। कौन कौन सेक्शन लगा सब उसमें लिखा रहता है।
सबसे इंपॉर्टेंट है कौन कौन धारा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धारा, कौन कौन सेक्शन, जो अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में धारा। कौन कौन धारा लगले हो बोलते हैं ना हम लोग जाके, कौन कौन धारा लगले हो हमरा पे, ये नहीं बोलते हैं। तो कौन कौन धारा लगा है वो सबसे इंपॉर्टेंट वही है। हम लोग को क्या चेक करना है, कौन कौन धारा लगा है, उस धारा को क्लिक कीजिए मोबाइल में, देखिए कि अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है आराम से घूमिए, नॉन अवेलेबल है थोड़ा डरिए, हम लोग से संपर्क कीजिए कि इसमें कैसे बचना है। बचने का क्या उपाय है, अगर कोई दूसरा धारा लगा देता है गलती से तो बचने का यही उपाय है, एंटीसिपेटरी बिल में चले जाएंगे। मैंने बारी बारी बिल, आपको कहीं जाने होते हैं, आपको कागज में साइन देना है, आपको बेल करा के हम लोग दे देंगे आपको। समझ में आया कि नहीं? तो कौन सा धारा लगेगा, कौन बताएंगे, आप बताइए तो। अच्छा आप बताइए। 106.1 है, 106(1), ठीक है। आप बताइए चाचा, कौन सा कानून है, कौन सा कानून? अच्छा आप बोलिए भैया, आप बोलिए। भारतीय न्याय संहिता 2023, हाँ सेक्शन 106(1). बहुत बढ़िया, सब ताली बजाइए जोर से, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे समझना है, क्यों समझना है, अगर सामने वाला पुलिस ऑफिसर गलत बोल रहा है तो बोलिए, समझाइए उसको सामने से। इसी तरीके से क्या हुआ, आपको समझाने के लिए, अगर आप एजुकेटेड हैं, भारत का कानून, देखिए एक चीज समझना है कि भारत में जो भी कानून आया है उसको गैजेटेड किया जाता है। गैजेटेड मतलब गैजेटेड जैसे हो गया, इसको माना जाता है कि भारत के हर एक नागरिक को इसकी सूचना मिल गई है। भारत में जितना कानून गैजेटेड हो गया, गैजेटेड मतलब पेपर पब्लिकेशन हो गया, उसको गैजेटेड नोटिफिकेशन कर दिया गया। इसका मतलब उसका माना जाता है कि भारत के हर व्यक्ति को उस कानून की जानकारी मिल चुकी है। कौन मानता है? भारतीय न्याय जो हमारा भारत का कानून है वो ऐसा मानता है कि गैजेटेड होने के बाद आपको इसकी जानकारी मिल चुकी है। लेकिन क्या होता है, हम लोग को र्यूमर फैला हुआ आपस में। जैसे क्या होता है, जैसे अगर कोई मोहल्ला में, कोई गांव में अगर किसी व्यक्ति को अगर कुछ जानकारी है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, देखो ना भैया कोई चिट्ठी आ जा रहा है, पढ़ के बताओ तो। अब क्या वो व्यवस्था